आजकल रिचर्ड डॉकिंस की 4 वीडियो क्लिप्स देख करके इंडिया में बहुत सारे एथीस्ट इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं। आपने भी इनको कई बार सुना होगा। ये लोग साइंस के नाम पर इतना गंद मचाते हैं अपेरेंटली टू रिफ्यूट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड कि इनकी बातों से साफ पता चलता है कि ना ही इनको साइंस का ज्ञान, ना ही इनको फिलॉसफी का ज्ञान, ना ही इनको एपिस्टेमोलॉजी का ज्ञान, ना ही इनको इतिहास का ज्ञान कि साइंस हिस्टोरिकली प्रोग्रेस कैसे हुआ है, कि ये कुछ भी एंडी बेंडी बात बोलकर निकल जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि रिचर्ड डॉकिंस के भी जो इंटेलेक्चुअली बाप हुए, रिचर्ड सी लुइंटन, जो कि हार्वर्ड में इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, बहुत फेमस, उनका साइंस पे क्या व्यू था। 1997 में न्यूयॉर्क बुक रिव्यू में उन्होंने कार्ल सेगन की बुक द डीमन हॉन्टेड वर्ल्ड साइंस एज अ कैंडल इन द डार्क का रिव्यू किया था। एंड दिस रिव्यू इज वेरी रिवीलिंग। इसमें जो इन्होंने साइंस के बारे में बोला है वो आप सबको पढ़ना चाहिए, और इसी को आज मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। अपने रिव्यू में लुइंटन लिखते हैं कि भाई ऐसा बार बार बोला जाता है रिपीटेडली कि साइंस इनटॉलरेंट है उन थ्योरीज को लेकर के जिनके पीछे कोई डेटा नहीं है टू बैक देम अप, या उन दावों को लेकर के जिनके पीछे कोई एविडेंस या सबूत नहीं है। लेकिन लुइंटन कहते हैं कि दिस इज अ वेरी नाइव व्यू ऑफ साइंस। जैसा कि लिखते हैं, नो सीरियस स्टूडेंट ऑफ एपिस्टेमोलॉजी एनी लॉन्गर टेक्स द नाइव व्यू ऑफ साइंस एज अ प्रोसेस ऑफ बकोनियन इंडक्शन फ्रॉम थ्योरेटिकली अनऑर्गेनाइज्ड ऑब्जर्वेशंस। पॉप कल्चर में और ट्रेडिशनली जो साइंस के बारे में लोगों के दिमाग में परसेप्शन है वो ये है कि पहले सेंसेस से या अपनी इंद्रियों से ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ऑब्जर्वेशन के बाद आती है थ्योरी, फिर उस थ्योरी की टेस्टिंग होती है, या तो वो रिफ्यूट होती है, वो एक्सेप्ट होती है। लेकिन जैसा कि लुइंटन कहते हैं कि देयर कैन बी नो ऑब्जर्वेशंस विदाउट एन इमेंस अपैरेटस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग थ्योरी। जब आप ऑब्जर्वेशन करने जाते हो तो आपके दिमाग में पहले से ही थ्योरी इनबिल्ट है। बिफोर सेंस एक्सपीरियंसेस बिकम ऑब्जर्वेशंस वी नीड अ थियोरेटिकल क्वेश्चन, एंड व्हाट काउंट्स एज अ रेलेवेंट ऑब्जर्वेशन डिपेंड्स अपॉन अ थियोरेटिकल फ्रेम इनटू व्हिच इट इज टू बी प्लेस्ड। Repeatable observations that do not fit into an existing frame have a way of disappearing from view, and the experiments that produce them are not revisited. आप समझे लुइंटन क्या कह रहे हैं? इससे पहले कि आप ऑब्जर्वेशंस करो, आपके दिमाग में ऑलरेडी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जो कि डिसाइड करता है कि कौन सी ऑब्जर्वेशंस को आप रेलेवेंट मानोगे और किसको रेलेवेंट नहीं मानोगे। जो ऑब्जर्वेशंस रिपीटेडली आपके थ्योरेटिकल फ्रेम को वायलेट कर रही है या उसमें फिट ही नहीं हो रही, वो गायब हो जाती है तुरंत व्यू से और उसको कभी रिविजिट किया ही नहीं जाता। और लुइंटन एग्जांपल देते हैं 1930s का, जब वेल रिस्पेक्टेड जेनेटिसिस्ट डिस्क्राइब करते थे डॉयर मॉडिफिकेशंस को, जिनका ये मानना था कि एनवायरनमेंट जो होता है, हमारा पर्यावरण जो होता है, वो कई बारी जीव जंतु में कुछ ऐसे चेंजेस इंड्यूस करता है जो कि वो अपने आने वाली पीढ़ियों में, ऑफस्प्रिंग्स में पास ऑन कर देते हैं। तो बेसिकली एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स भी पास ऑन हो सकते हैं टू द ऑफस्प्रिंग्स, ये माना जाता था। लेकिन एज द साइंस ऑफ जेनेटिक्स हार्डेंड विद इट्स डेफिनेटिव रिजेक्शन ऑफ एनी पॉसिबिलिटी ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, observations of Doer modification were sent to scrap heap, where they still lie, jumbled together with other decommissioned facts. आगे लुइंटन लिखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक पेपर begins with a theoretical question, which is then followed by description of an experimental technique designed to gather observations pertinent to the question. Only then are the observations themselves described. Finally, there is a discussion section in which a great deal of energy is often expended rationalizing the failure of observations to accord entirely with a theory we really like, and which proposals are made for other experiments that might give more satisfactory results. देख रहे हो क्या हो रहा है यहां पर? लुइंटन लिखते हैं कि many of the most fundamental claims of science are against common sense and seem absurd on their face. क्या फिजिसिस्ट वाकई में हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ये बात माने कि हमने जो अभी बदबूदार चीज खाया था लंच में, that is really made up of tiny, tasteless, odorless, colorless packets of energy with nothing but empty space between them?
Astronomers हमें बताते हैं without apparent embarrassment that they can see stellar events that occurred millions of years ago, whereas we all know that we see things as they happen. और इसका कारण लेविंटन ये बताते हैं कि we take the side of science in spite of the patent absurdity of some of its constructs, in spite of its failure to fulfill many of its extravagant promises of health and life, in spite of the tolerance of the scientific community for unsubstantiated just so stories, because we have a prior commitment, a commitment to materialism. It is not, ध्यान से सुनना इस बात को, it is not that the methods and institutions of science somehow compel us to accept a material explanation of the phenomenal world, but on the contrary, that we are forced by our a priori adherence to material causes to create an apparatus of investigation and a set of concepts that produce material explanations, no matter how counterintuitive, no matter how mystifying to the uninitiated. Moreover, that materialism is absolute, for we cannot allow a divine foot in the door. आप समझे इसका क्या मतलब है? साइंस अपने कोर अजम्पशंस में, अपनी कोर फिलॉसफी में मटेरियलिज्म को मानकर फिर इन्वेस्टिगेट करती है। ऐसा नहीं है कि साइंस या साइंटिस्ट सच की तलाश में निकले और उन्हें मटेरियलिज्म मिल गया। नहीं, वो पहले से ही उनका अपैरेटस ऑफ इन्वेस्टिगेशन चलता ही ये मानकर है कि हमें ढूंढने ही मटेरियलिस्ट एक्सप्लेनेशंस है, हमें ढूंढने ही मटेरियलिस्ट कॉजेज है, चाहे वो जितने मर्जी अपसर्ड लगे, अपसर्ड साउंडिंग लगे, हमने ढूंढना ही वो है। हम डिवाइन फुट अलाउ ही नहीं करेंगे। समझो इस बात को, आप ढूंढ रहे हो जो चीज वही तो मिलेगी आपको। अगर आप ढूंढने चलो और फिर वो चीज मिल जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप अगर पिंक चश्मे से चीजों को देख रहे हो, दिखेगी तो चीजें पिंक ही। एंड दिस इज समथिंग दैट पीपल डोंट इवन अंडरस्टैंड। बस चपड़ चपड़ चालू कर देंगे साइंस को लेकर के। और भी बहुत सारी बातें कहने को, पर वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है, तो आज अभी यहीं पर विराम देते हैं, फिर कभी बात करते हैं इसमें और।